आदरणीय सीपी साहब के नेतृत्व में इस बार मेवाड़ में कांग्रेस की हल्ले बल्ले होगी। नाथद्वारा में वापस अगला क्या लग रहा है सीपी एक तरफा चुनाव है, सीपी साहब हजारों वोटों से जीते। उसमें नए और युवा चेहरे की बात बार बार आ रही है। नए और युवा की तो हम युवा ही हैं और हम नए हैं। विकास पुरुष है हमारे आदरणीय सीपी साहब को बधाई दी और उनके साथ ही आज से चुनाव का आगाज भी सम्मान लो हो गया। सबको बधाई दे दी, बहुत बहुत शुभकामना साहब को। और 100 साल की उम्र उनको हो, हमारी सबकी उम्र उनका नाथद्वारा वासी को लग जाए। हम ये चाहते हैं कि नाथद्वारा जिला बने हमारी ये भावना है कि साहब है तब जिला बनेगा। हम अगले सिर्फ मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं नाथद्वारा में आज नाथद्वारा के विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर यहाँ एक कार्यक्रम हुआ। पीछे देख सकते हैं बड़ी तादाद में जिले भर से व बाहर से भी बड़ी तादाद में लोग आए, यहाँ पर सीपी जोशी को बधाई दी और इसको लेकर बड़ी तादाद में लोग आए। इनके मुख्य रूप से उन्हें बधाइयाँ भी दी और नाथद्वारा शहर में बड़ी सौगातें भी इस दौरान दी। खास तौर से आधा दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट के मंत्री भी यहाँ मौजूद थे। उदयलाल आंजना, कृषि मंत्री, वन मंत्री, सहकारिता मंत्री के अलावा कई यहाँ जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे और उन्होंने मुख्य रूप से नाथद्वारा के साथ ही क्षेत्र के विकास में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। हम बात करते हैं, हमारे साथ में कुछ क्षेत्रीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरह से जन्मदिन को लेकर लोगों में उत्साह है। कई लोग सामने आए हैं। छोगलाल जी साहब, किस तरह? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। आज हमारे परम आदरणीय जन जन के लाडले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब का 74वां जन्म दिवस है। इसके लिए बहुत ही खुशी का माहौल है। हम चाहते हैं साहब हज़ारों साल जिए और चारों तरफ पूरे राजस्थान और भारत में विकास की गंगा बहाएं। इसी के साथ साहब को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत हमारे साथ में कुछ और गणेश जी लांबोड़ी हमारे साथ में हैं, जानते। गणेश जी, आज क्या बधाई दे दी साहब को? राजस्थान के हृदय सम्राट सभी वर्ग के नेता आदरणीय सीपी जी जोशी का बधाई भी दी है और इस बधाई कार्यक्रम में लोगों का हुजूम देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि आदरणीय सीपी साहब के नेतृत्व में इस बार मेवाड़ में कांग्रेस की हल्ले बल्ले होगी। नाथद्वारा में वापस अगला क्या लग रहा है सीपी साहब को? एक तरफा चुनाव है, सीपी साहब हजारों वोटों से जीतेंगे। और प्रदेश में भी बढ़िया माहौल है कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन मेवाड़ में मैं इतना जवाबदारी से कह सकता हूँ कि आदरणीय सीपी साहब जैसे नेता बैठे हैं तो मेवाड़ में इस बार कांग्रेस को बहुत बढ़िया जीत मिलेगी। तो उस चुनाव के नज़रिए से अगर अपन देखें तो जैसे लोगों की जो हुजूम है इनका, चुनाव के नज़रिए से देखें तो इस पूरे प्रोग्राम में आपको ऑल ओवर राजस्थान के सभी समुदाय के लोग, सभी पार्टी के जुड़े हुए लोग और ऑल ओवर राजस्थान का, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कोई भी जिला ऐसा हो जिसके आदमी आज डॉक्टर सीपी जोशी जी को शुभकामना देने के लिए नहीं आया हो। ऑल ओवर पूरे राजस्थान में इस कार्यक्रम का बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। कई किस तरह का ये कार्यक्रम मुख्य रूप में बधाई दी थी नहीं थी? अभी हम आए हैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजसमंद के अध्यक्ष जी के साथ आए हैं और हम राजसमंद विधानसभा की तरफ से भी साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे। हम विश्वास करते हैं कि इस बार जो चुनाव आने वाला है 2023 का, इसके अंदर मेवाड़ से % बहुमत मिलकर एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने और साहब को बहुत ताकत दें ताकि हमारे जिले का चौमुखी विकास हो सके। राजसमंद विधानसभा से आए तो राजसमंद की स्थिति क्या है? राजसमंद में इस बार कांग्रेस बहुत पूरी मजबूत है और सीपी जोशी साहब ने अपने प्रयासों से जो 120 करोड़ रुपये इस बार जो जल संसाधन विकास विभाग से पास करवाए खारी फिल्टर को छोड़ा करने और जो कैनाल है और राजसमंद की जो झील की जो पुराने समय से जो महाराणा राज सिंह जी ने बनाई थी, उसके बाद किसी ने इसकी सुध नहीं ली। अभी डॉक्टर साहब सीपी जोशी साहब ने सुध ली है और वो एक बार फिर इसका संवर्धन करेंगे और कैनालों का भी काम करेंगे ताकि किसानों को अधिक से अधिक पूरे राजसमंद विधानसभा में इसकी कैनालों से पानी जा सके, किसानों की फसलें होवे, किसान उन्नत होवे, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होवे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और साहब ने सुध ली है तो राजसमंद की जनता भी सोचेगी, क्या किसान, ओबीसी वर्ग सभी सोचेंगे कि भाई
हमें इस बार कांग्रेस को मत देना है और राजस्थान विधानसभा में भी कांग्रेस का हाथ मजबूत करना है। हमारे साथ में अभी कुंभलगढ़ विधानसभा से दिलीप सिंह जी राव हैं। दिलीप जी बधाई दे दी साहब। नमस्कार जय भाई साहब। हमारे राजस्थान के विधानसभा के स्पीकर माननीय आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का जो जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में हम आमेर कुंभलगढ़ से पूरी टीम आई है और साहब को धन्यवाद बधाई दे के आए, शुभकामना दे के आए, उनकी लंबी आयु की दुर्गा कामना करके आए हम। हाँ, ये एक हिसाब से डंका बज ही गया है। साहब के लिए डंका क्या बजाना, साहब की सीट तो वैसे ही रिजर्व है, सुरक्षित सीट वैसे ही। हाँ। इस बार क्या लग रहा है, जैसे कुंभलगढ़ और दूसरी जो सीटें हैं राजसमंद की, उस विधानसभा की अगर देखें तो इस बार राजसमंद जिले में 4 सीटें हैं विधानसभा की, चारों की चारों कांग्रेस जीतेगी। और अभी जैसे कुंभलगढ़ विधानसभा आप भी दावेदारी कर रहे हैं, चर्चाओं में हैं, चारों तरफ आप दौड़ रहे हो, तो ये कैसा माहौल? देखो, दावेदारी तो कर रहे हैं, दावेदार तो एक नहीं, दो नहीं, 4 दावेदार है, लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी और पार्टी जिसको मैदान में उतारेगी उसके साथ में पूरी टीम लग के चुनाव जिताएंगे और कांग्रेस जीत के आएगी। लोगों का क्या रुख, आप जैसे फील्ड में भी जाने लगे हो, तो रुख क्या किस तरह का दिख रहा है? लोगों को नया चेहरा चाहिए और नया चेहरा आप खुद ही समझ जाओ कौन है, कैसा है। में नए और युवा चेहरे की बात बार बार आ रही है। नए और युवा की तो हम युवा ही हैं और हम नए हैं, और कुंभलगढ़ की जनता चाहती है कि मतलब पिछले 15-20 सालों से जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बीजेपी के चाहे कांग्रेस के हैं, उनको हटा करके नए आदमी को मैदान में उतारा जाए पार्टी के द्वारा, तो वो चुनाव जीत के निकला का निश्चित रूप से है। तो इसमें मुख्य रूप से अगर यूँ देखें कि कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के क्या ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मैदान में जा रहे हैं और वो पब्लिक को? पानी की समस्या बहुत विकट है हमारे कुंभलगढ़ विधानसभा में। उस वजह से आज सब लोग जूझ रहे हैं पानी के लिए। तो हम चाहते हैं पानी, और दूसरा मुद्दा है रोजगार का। उसके लिए हम एक दो नए मुद्दे लगा करके हम एक पहल करेंगे कुंभलगढ़ विधानसभा में, जो रोजगार मिले और पानी की समस्या खत्म करें हम। भाजपा में अंतर्कलह बहुत है आज की तारीख में, 4-4, 5-5 एक सिटिंग विधायक होने के नाते मैं बोलना चाहूँगा सुरेंद्र सिंह राठौड़ के लिए कि आज सिटिंग विधायक होते हुए 5-5, 6-6 लोग टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। तो आप ये मानो कि बीजेपी 4-5 गुटों में बढ़ चुकी है कुंभलगढ़ में, तो बीजेपी की स्थिति बहुत कमज़ोर है। मैं ये कहना चाहूँगा आपको, सुरेंद्र सिंह राठौड़ की निष्क्रियता, वो कभी चुनाव जीतने के बाद में 5 साल में किसी गाँव में गए ही नहीं, कोई विकास करा ही नहीं। मैं तो 5 साल की बात नहीं करूँ, आप देखिए कुंभलगढ़ में 1993 में जब सुरेंद्र सिंह राठौड़ पहली बार विधायक बना है, उसके बाद एक बार मंत्री रहे, एक भी अच्छा काम कराया हो तो मुझे बताइए। सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कोई विकास नहीं कराया कुंभलगढ़ विधानसभा में। अभी जैसे जो गहलोत सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं, और लेकिन मैं इसमें मुख्य रूप से मेरा ये सवाल है कि ये इस तरह को कांग्रेस कैसे बुना पाएगी, कैसे पब्लिक को सरकार की योजनाएं पहुंचा पाएगी, इसके लिए क्या? हमारे राजस्थान की जनता बहुत जागरूक है, और जो अशोक गहलोत जी ने सरकार ने जो हमारी एक योजनाएं निकाली, चिरंजीवी योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर की है, चाहे फूड पैकेट की है, चाहे बीमा की योजना है, जितनी भी योजना है वो सब बुनाने की ज़रूरत नहीं है। जनता खुद समझ रही है कि जब हमारे घर में 100 यूनिट फ्री हो गए हैं, कुएँ के बिल में 2-2 हज़ार रुपये 2,000 यूनिट फ्री कर दिए, तो वो योजना भूलेगी जनता। तो जनता के लिए तो अशोक गहलोत ने बहुत काम किया है, इतना काम हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हुआ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिंह जी। वास्तव में इन्होंने जो कहा है कि इस बार जो राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा जो कामकाज किए गए हैं और उन्हीं योजनाओं के जरिए उन्हीं विकास के मुद्दे पर ये फील्ड में जा रहे हैं, और उसका आने वाले चुनाव में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारे साथ में और भी हैं गैर सिंह जी, क्या आमेर से क्या दिख रहा है? सर, इस बार तो पूरा परिवर्तन, मतलब पूरा युवा बुजुर्ग सब, मतलब कुंभलगढ़ आमेर विधानसभा से बोर हो चुके हैं सब, मतलब मारवाड़ी भाषा में क्या दाब गया। तो दोनों विधायकों को, जो बीजेपी कांग्रेस, दोनों को परिवर्तन चाह रहे हैं और नए युवा को टिकट देकर के उनको जिताना चाह रहे हैं। तो आटे साहब ने बधाई दे दी, साहब को शानदार बधाई दे दी, उनकी उम्र लंबी हो, विकास पुरुष है हमारे आदरणीय सीपी साहब को बधाई दी, और उनके साथ ही आज से चुनाव का आगाज भी सम्मान लो हो गया। अच्छा, तो आज जैसे आधी कैबिनेट भी यहाँ थी, 6-7 कैबिनेट मंत्री थे और भी थे, तो क्या माहौल लगा ऑल ओवर यहाँ? माहौल ऑल ओवर सरकार को जैसे अभी मेडिकल कॉलेज की सौगात दी, इतने उप स्वास्थ्य केंद्र दिए, इतनी योजना दी, वन विभाग कार्यक्रम, जिसमें सबकी पूरी जनता को ये लगा कि मतलब कोई विकास करने में पहली बार सरकार अशोक जी गहलोत के टाइम में विकास हुआ, काम हो रहे हैं, इतनी योजना हुई। और भाजपा में कभी भी बातें करते हैं, बगलाते हैं और झूठ बोलते हैं, कभी विकास नहीं हुआ, इसलिए जनता के दिमाग में फिट हो गया वापस कांग्रेस सरकार रिपीट करनी है। ये मुख्य रूप से हमारे साथ में कुछ युवा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल है। कहाँ से? सरदारगढ़ आमेर से। अच्छा, कुंभलगढ़ विधानसभा से। क्या बधाई देने आए सब? बिल्कुल, हमारे मेवाड़ के जीते
महाराजा है जो अपनी प्रजा का इस तरीके से ख्याल रखते हैं जैसे एक राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखता है, उस तरीके से ये हमारे विकास रूप पुरुष है और इतने विकास कार्य इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में किया। उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में पूरे राजसमंद जिले की हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव, हर विधायक दावेदार कांग्रेस का चुनाव इनके नेतृत्व में लड़े और अपने विधानसभा को एक सीपी जोशी के नाथद्वारा मॉडल के रूप में अपनी हर विधानसभा में वो विकास के कार्य कर। यहाँ जो आज आए हो आप, जिस ग्राउंड से देखा, किस तरह का चीज़ें? जोरदार सर, विकास का माहौल है जोरदार। बधाई वगैरह दी? बिल्कुल बधाई दी सर, सीपी साहब को लंबी उम्र हो और हम ये चाहते हैं कि अगला चुनाव साहब 1 लाख वोटों से जीते। इतना काम करवाया इन्होंने। चाहते तो हो, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक चाहती है इस बार पब्लिक पूरा मानस बना चुकी है। पब्लिक चाहेगी तो बिल्कुल चाहेगी, पब्लिक चाह रही है और आसपास के जितने ये हमारे चारों राजसमंद में विधानसभा क्षेत्र में लोग सब चाहते हैं कि सीपी जोशी जैसा प्रतिनिधि हमारे को मिले। तो एक विकास की एक सोच है, विकास। मुख्य रूप से नाथद्वारा विधानसभा में ऐसे बड़े काम क्या हुए जो वास्तव में ये चीज़ें हैं जो हमें? जिला हॉस्पिटल है सर, पशु चिकित्सालय, जिला पशु चिकित्सालय है, हर ग्राम पंचायत में 12वीं तक स्कूल है, सीनियर चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों को लेकर आज उन पे भी चिंतन मंथन हुआ और आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का जो जन्मदिन था उसको लेकर भी हमारे साथ में अभी खमनौर प्रधान साहब हैं बेरूलाल जी, उनसे जानते हैं क्या बधाई वगैरह दे दी साहब को? बधाई दे दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब को। और 100 साल की उम्र उनको हो, हमारी सबकी उम्र उनका नाथद्वारावासी को लग जावे। हमको बड़ी भी सौगात मेडिकल कॉलेज की मिल रही है, तो इसलिए साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन पे। आज हमारे साहब का लक्ष्य 1 लाख पौधे की हमने व्यवस्था की है लगाएंगे की। ये बहुत बहुत साहब की शुभकामना। साहब के उपलब्ध में 1 लाख पौधे से 2 लाख लगे। ये हमारे इस बार ये चुनाव का आगाज़ हो गया एक तरह से। सुना क्या साहब 50,000 वोटों से आगे से जीतेंगे साहब। कोई 1 लाख कह रहा, कोई 50,000 कह रहा। नहीं, 50,000 से जीतेंगे। अच्छा, किन मुद्दों के साथ में जैसे चुनाव? शिक्षा विभाग, शिक्षिका विभाग, आप देख लो कौन सी क्या बस सड़क, कौन सी क्या बाकी क्या रहा है, बताओ अभी बताओ। मतलब बता रहे हैं कि जो जिला स्तर की सुविधाएं यहाँ विकसित की वो तो आबादी होनी चाहिए। तो आबादी तो हो जाएगी, आबादी सीपी जोशी के साथ आबादी चली ही जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले जैसे मुख्यमंत्री जी आए अशोक गहलोत, उन्होंने भी कहा था कि सीपी साहब कहे तो मैं बना दूं। तो जब सिन्हा जी की मेहरबानी होगी, हमारे सिन्हा जी एक सीपी जोशी जी हैं, जब सिन्हा जी की मेहरबानी होगी जब जिला बन जाएंगे। अच्छा, बाकी जैसे ऑल ओवर अगर चुनाव को लेकर अगर देखें तो किस आधार वो नजरिया, जैसे बीजेपी को तो बता रहे हैं कोई कैंडिडेट ही कैंडिडेट उनके 100 के कैंडिडेट है, घर घर में कैंडिडेट है उनके। अच्छा, हमारे एक ही कैंडिडेट है सीपी जोशी। अच्छा, तो ये नाथद्वारा से राजसमंद और कुंभलगढ़ तक भी ये पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? ये गूंज सीपी जोशी की पूरा राजस्थान में पहुंचेगी। हम अगले सिर्फ मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हमारी सिन्हा जी की कुपड़ा उनके ऊपर पूरी है और पूरी बनी रहेगी। अच्छा, ये मुख्य रूप से जो बात बार बार आ रही है कि डॉक्टर सीपी जोशी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और ये चीज़ बार बार अलग अलग क्षेत्र के युवाओं भी बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं और क्षेत्र की जनता भी बोल रहे हैं। हमारे साथ में शांतिलाल जी कोठारी जो राजसमंद से हैं, तो कई बधाई दे दी साहब ने। आज सीपी जोशी साहब के जन्मदिन पर हमने उनको ढेर सारी बधाई दी। दीर्घायु हो, 100 साल जियो और जिस तरह आप सेवा कर रहे हो पूरे नाथद्वारा में नहीं पूरा राजस्थान में आज का उन लोगों में नाम है जो आज विकास के अंदर पहला नाम आता है, उनका नाम है डॉक्टर सीपी जोशी। आज ये चुनावी चर्चाएं भी हो रही है कि ये जैसे आगाज़ हो गया है और इस बार फिर वापस सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं और ये जो चर्चा हो रही है उस पर वास्तविकता भी है। आज हर आदमी के मुँह में एक ही बात, एक साहब एक बार हमारे यहाँ सीएम बने। सीएम का मतलब ये होता है पूरा मेवाड़ क्षेत्र आज पिछड़ा हुआ है और मेवाड़ क्षेत्र मोहनलाल सुखाड़ा के बाद अगर मैंने खुद ने किसी को देखा है वो डॉक्टर सीपी जोशी है, जो पूरे मेवाड़ की उन्होंने आज भी हमारे मेवाड़ के अंदर नेता में अगर कोई है तो सीपी जोशी साहब है। तो हमारी सबकी मांग यही है कि एक बार सीपी जोशी साहब को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। अभी प्रधान साहब बता रहे हैं कि हमारे नाथद्वारा में तो कोई काम बचा ही नहीं है, खूब सारा काम करवा लिया, अब सीएम बनाना ये। बेरूलाल जी बहुत सही कह रहे हैं। नाथद्वारा के अंदर मेरे ख्याल से मैं भी राजनीति 35 साल से कर रहा हूँ, जितना काम
लास्ट 5 साल में हुआ लगभग 2000 करोड़ का काम कम नहीं होता है, चाहे किसी भी योजना में हो। और हर गांव में आपने वो काम किया है जो आने वाली पीढ़ी 50 साल 100 साल तक याद रखे, चाहे उसको CSC हो, PSC हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, स्कूल हो, शिक्षा के क्षेत्र में, ये और अपने हर क्षेत्र में, चाहे किसी डैम के क्षेत्र में देख लो आप, रोडों के क्षेत्र में देख लो, एनीकट के क्षेत्र में देख लो। अभी नमाना एनीकट एक उदाहरण है। ऐसा उदाहरण बहुत कम लोगों को मिलता है जो काम करने के बाद उनको सामने दिखाई देता है, 1 साल में मैंने एनीकट बनाया, आज लोग इससे खुश हैं। तो हमारी उन सब की भावनाओं के साथ हम साहब को एक बार अगर CM बन जाए तो हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। ये मुख्य रूप से अलग अलग बात आ रही है, खास तौर से किस तरह से लगातार जो विकास कार्यों की बात हो रही है, उनको जन्मदिन की बधाई की बात हो रही है। बागोल सरपंच साहब हमारे साथ में है, तो क्या स्थिति है हमारा क्षेत्र की, नादरा क्षेत्र की हमारा बहुत ही बढ़िया स्थिति है। साहब ने इतने अभूतपूर्व काम किए हैं कि अब कोई काम लगभग बाकी नहीं है। मेरी खुद की हमारे ग्राम पंचायत बागोल में भी साहब ने लगभग 30-40 करोड़ के काम करवाए हैं। आज से पहले हमारी पंचायत में इतने काम कभी नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने कभी कहा ही नहीं कि साहब हमारी पंचायत में ये काम है, कि हमारी पंचायत में वो काम है। साहब को हर चीज़ पता है, CP साहब को, कि कौन से गांव में क्या काम करवाना है, कौन सी पंचायत में कौन सा काम करवाना है, और वो सब उन्होंने अपने विवेक से करवाया। ये मुख्य रूप से डॉक्टर CP जोशी साहब का वाकई मुख्य रूप से जो उसके विकास कार्यों को लेकर और जन्म दिवस के ऊपर यहाँ अलग अलग प्रदेश के विभिन्न मंत्रीगण आए, अधिकारीगण आए और क्षेत्रीय लोगों ने भी उत्साह के साथ आकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। हम प्रयास करेंगे यहाँ से और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनसे भी मिलने का प्रयास करें। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।